सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः परिमागमस्य जीवम् निषिद्धजात्यन्तसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिषितानां विरोधिमतिनं नमाम्यनेकान्तम् अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सवसाहुडं जिंजिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी तकदीर लाखों की है सवारी हे पूज्य गुरुवर मेरे तकदीर लाखों की है सवारी हे पूज्य गुरुवर मेरे कहो अब तुम्हारी बारी है कहो अब तुम्हारी बारी है जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी दो शब्द श्री गुरुवर के सुनते ही जीवन सुधर जाता है दो शब्द श्री गुरुवर के सुनते ही जीवन सुधर जाता है श्रद्धा से जो भी सुनता ज्ञानी श्रद्धा से जो भी सुनता ज्ञानी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री आप सागर जी महाराज की जय मुनि संघ की जय सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादनोजना भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते इसलिए हे भव्यात्मनो आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो
क्योंकि जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जब भी ये आत्मा मोक्ष गमन करेगी, उसके लिए केवल एक साधन है, जिनवाणी माँ। जिन देशना सुनकर ही भव्य जीव अपने परिणामों को विशुद्ध करता है। लेकिन ध्यान रखना, इस जगत में बहुत सारे लोग हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा नियम सार जी में लिख दी कि इन लोगों के लिए जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। बालचंद जी भैया, यदि आपकी कोई आलोचना करे, यदि आपकी कोई आलोचना करे तो उसे स्वीकार लेना। कैसा? आलोचना सही भी होती है और गलत भी होती है। एक आलोचक आपका प्रशंसक होता है। सुधीर भैया ध्यान रखना, एक आलोचक आपका प्रशंसक होता है। यदि आप गलती करते हैं तो उसने आपको सुधार का मौका दिया है। उस गलती को सुधार लो तो आप सद्गुणी बन जाएंगे, इसलिए वो प्रशंसक है। यदि आपकी आलोचना गलत की है, सही नहीं कर रहा है, तो जिससे वो आलोचना करने जाएगा वो एक बार आपके पास जरूर आएगा कि इस व्यक्ति को मैं देख तो लूं वो कैसा है। जब वो देखेगा उसने गलत आलोचना की है तो वह व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा, आपका प्रशंसक बन जाएगा। तो आलोचक बुरा नहीं है। आचार्य भगवान हमेशा कहा करते हैं कि जिंदगी में कोई ना कोई आलोचक होना चाहिए, क्योंकि आलोचक ही आपको ऊपर उठाने वाले होते हैं। सोनू भाई ध्यान रखना, बुरा मत मानना, लेकिन आलोचक होना चाहिए। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा? ईसा भावीण पुणो के निंदंती सुंदरम मग्गम तेसिम बैणम सोचा भक्तिम मां कुड़ जिण मग्गे। आलोचक की बातें सुनकर के तुम जिनेंद्र देव की मार्ग से भक्ति मत छोड़ देना, मत छोड़ देना। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? ईशा भाव से युक्त जीव के द्वारा ऐसे वचन बोल दिए गए तो मत करना। क्या भक्ति मत करना? किसकी? जिनेंद्र की भक्ति मत करना। ऐसा करना क्या? ऐसा नहीं करना और उस मार्ग में लग जाना जिससे ईसा में जलने वाला स्वयं जल जाएगा। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? जलने से पहले जलना छोड़ दो, जलने से पहले जलना छोड़ दो। कब छूटोगे? इसलिए समझना, नाना जीवा नाना कम्बम नाना वीहम हवे लद्धी तम्मा बैण विवादम सग पर समयहिम विभज्य जो। नाना प्रकार के इस जीव संसार में नाना जीव हैं, नाना उनके कर्म हैं और नाना प्रकार की उनकी लब्धि है, मतलब क्षयोत्सम हैं। सब अपने अपने क्षयोत्सव के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए मत सोचना कि कोई मेरी ईर्ष्या कर रहा है, मुझसे ईर्ष्या कर रहा है। यदि हम ईर्ष्या करते आपस में बैठकर तो हम यहाँ एक साथ नहीं बैठ सकते थे। देख लेना, जिस दिन ईर्ष्या आ जाएगी अपनी बेटे की माँ पर, वो बहुत सुंदर है और मैं कुरूप हूं, उस दिन आप अपनी बेटे की माँ के साथ भी नहीं रह सकते। ईर्ष्या एक कैकड़े के समान है। कैकड़ा प्रवृत्ति देखी कभी? क्या करता है कैकड़ा? लालू सुन लो ध्यान से, तुम्हारे ऊपर घटित होती है, तुम्हारे जैसे लोगों पर। क्या करते हैं वो? माना कि प्रियम मोक्ष मार्ग में जा रहा है, प्रियम मोक्ष मार्ग में तुम जा रहे हो। कैकड़ा प्रवृत्ति सुनना, कैकड़ा प्रवृत्ति कैसी होती है? ईर्ष्या के समान। एक डब्बे में कैकड़ों को बंद किया जाता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है?
दूसरा वाला केकड़ा उसकी टांग खींचकर उसको नीचे कर देता है। ऐसे ही ईसालु लोग होते हैं जिन्हें क्या करते हैं, वो इस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए तुम्हारी आलोचना करते हैं, उनकी तारीफ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी तारीफ चल रही है, इसलिए क्या करते हैं, टांग खींचते हैं। माना कि जब पंचकर्णक हुआ 2019 में, कहां पर, सागर मंगलगिरी पर, कई लोगों ने कहा, क्या कहा महाराज जी, ये प्रतिमाएं कांच की हैं, कांच की हैं। तो कौन कहेगा ऐसा? जो उससे अनभिज्ञ है या फिर जो ईसालु है वही कहेगा, क्योंकि इनका प्रभाव वहां फैल रहा था। तो ईसालु लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं कांच की प्रतिमाएं हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। जो बोल रहे थे वो हमारे पास आए, महाराज जी ऐसा विषय है क्या? तो उनको हमने कार्ड दिखा दिए, देखो भाई सर्टिफिकेट है, कांच की नहीं है। जो कांच की बोल रहा है उसकी आंखें कांच की हैं, इसलिए उसे कांच की प्रतिमाएं दिख रही हैं। तो क्या कर रहे प्रियम, तुम मोक्ष मार्ग में जाने का प्रयास कर रहे थे, लालू ने क्या किया, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे लालू? मना नहीं कर रहे, लेकिन जब क्रोध कसाय आए, यानी ईसालु लोग आपकी बातें जब करें तो क्रोध कसाय करने का नहीं। सुन लिया ओ ज्ञानी लालू, बात तुम्हारी नहीं है, बात उन लोगों की है जो ईर्ष्या करते हैं। नाम तो किसी का लिया जाता है। एक बात, कल ऋतिक आया था कमरे में, तो उसने एक बात कही कि नदी के पास सब खड़े हैं, नदी के पास सब खड़े हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा नाव में उतरकर, तभी तो पार होगे। तो ऐसे ही नाम किसी और का लिया जाता है, काम दूसरों का होता है, समझा करो। हर बात अपने ऊपर घटित नहीं करना पड़ती है। उपलक्षण हो नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, तो विकल्प नहीं। ईसा एक दुर्गुण है कि गुण है? गुण नहीं है, दुर्गुण है कि गुण है? गुण भी है। यदि दुर्गुण ही बोल दोगे तो आप इनसे ईर्ष्या करते कि नहीं? मैं कहता हूं ईर्ष्या करना जरूरी है। कौन सी? सद्गुणियों से ईर्ष्या करो ना, करना भी है तो करो ईर्ष्या। मोगना जी ईर्ष्या करो, ठंड बहुत है, बहुत है। इनको देख लो, ठंड बहुत है क्या? नहीं है। इनसे ईर्ष्या करो तो ठंड चली जाएगी, ठंड चली जाएगी डॉक्टर साहब। ईर्ष्या करना है तो किससे? सद्गुरुओं से करो, प्रभु से करो। हे प्रभु, जैसे आप मोक्ष चले गए हो हम भी चले जाए। ईर्ष्या करो किससे? प्रभु से। प्रशंसकों से ईर्ष्या मत करो, जो प्रशंसनीय है उनसे ईर्ष्या मत करो, उनके गुणों से ईर्ष्या मत करो, उनके गुण पाने के लिए ईर्ष्या करो। देखो दोनों में अंतर है। उनके गुणों से ईर्ष्या मत करो, उनके गुण पाने के लिए ईर्ष्या करो, तो आप भी गुणी बन जाओगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारी दृष्टि में अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हम उसे भगवान आत्मा देखते हैं। अविरल भाई ईर्ष्या करते हो हमसे कि मैं भी दुबला हो जाऊं, हम तुमसे ईर्ष्या करने लग जाएं, हम मोटे हो जाएं आदित्य सागर जी जैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जैसे हैं अच्छे हैं, हमें किसी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कर्म सिद्धांत समझ लो, सबका नाम कर्म भिन्न भिन्न है। किसी से ईर्ष्या करने से आप मोटे पतले नहीं हो जाओगे, किसी के गुणों की ईर्ष्या करने से आपको गुण प्राप्त नहीं हो जाएंगे। वैसी प्रवृत्ति करना पड़ेगी, वैसी प्रवृत्ति करना पड़ेगी,
और किसी के अवगुण कहने से वो अवगुणी नहीं हो जाएगा, वो तो गुणी ही रहेगा। इसीलिए ईर्षा मत करो, ईर्षा मत करो। ज्ञानी क्या करना? जिसकी ईर्षा कर रहे हो, जिससे ईर्षा कर रहे हो, उसी का गुणोन्माद करने लगो, तो आपकी ईर्षा नहीं होगी, आपके गुण प्रकट हो जाएंगे। इसलिए विचार करना। समय हो गया, समय हो गया। क्या करना है? ईर्षालु पर भी ईर्षा मत करो। अब क्या करना? एक बार भरत चक्रवर्ती कहाँ पहुंच गए? शिला पलटने के लिए ईर्षावश कहाँ पहुंचे? ब्रजात पर्वत पर पहुंच गए। क्या किया? सेनापति से कहते हैं जाओ मेरा नाम लिखाओ। लेकिन उस पर्वत पर नाम लिखने की जगह ना थी। लेकिन क्या किया? कहा सेनापति से एक पलटिया पलट दो, मेरा नाम लिख कर आओ। ईर्षा ये होती है। क्यों? जब आपका नाम नहीं होता तो आप लोगों की ईर्षा करने लगते हैं। होता ना ऐसा सुधीर भाई? अब्रर बिनी भाई, ध्यान रखना, साधु बन जाओ लेकिन ईर्षा मत करना, ईर्षा मत करना। गुड़ बनाने का प्रयास करो। माना कि हमसे कविता लिखते नहीं बनता है ना, नहीं लिखता, नहीं बनता, तो क्या हम ईर्षा करेंगे? नहीं, उन्हीं से बोलेंगे कि भाई आप अच्छी कविता लिखते हो, हमको भी सिखा दो। ऐसा बोलोगे तो वो प्रयास करेंगे, हाँ करो, ऐसा करो। कल ही की बात है, कल हम एक भजन लिख रहे थे तो महाराज श्री ने कहा, हमने उनकी बात स्वीकार की। वो कह रहे हैं आप लिख तो रहे हो लेकिन उस वस्तु का भाव भी तो पढ़ो। भाव पढ़ोगे तो और सौष्ठव आएगा। तो उनके गुण ग्राह्य हैं, जबकि हम उनकी ही पुस्तक से लिख रहे हैं। उन्होंने ईर्षा नहीं की, उन्होंने ईर्षा नहीं की। उनकी दृष्टि में हम कैसे हो गए? उनकी दृष्टि में हम अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पुस्तक से लिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा उनका भाव भी पढ़कर आप लिखोगे तो और बेहतर होगा। इससे हमारा उनके प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। क्यों? ईर्षालु श्रद्धा घटा देते हैं, लेकिन जो ईर्षालु नहीं है वो श्रद्धा बढ़ा देते हैं। इसलिए श्रद्धा बढ़े, समाज टूटे ना। ईर्षा से समाज टूट जाती है, भागों में बढ़ जाती है। इसलिए नमो लोए सब साहुड़म का पाठ निरंतर करो। मां ध्यान रखना, बहू से लड़ाई कब होती है? जब बहू की तारीफ होती है, सासू ईर्षा से झुलस जाती है, झुलस जाती है। क्यों? बहू की तारीफ हो रही है, मुझे आज तक तारीफ ही नहीं मिली। इसलिए ईर्षा के अग्नि मत जलाओ, मत जलाओ। विचार करना, विचार करना किसके बारे में? इसे निर्विचार होना है। इसलिए ईर्षा की अग्नि को हटा करके आप सभी जिन मार्ग को प्राप्त हो जिसमें किसी प्रकार की ईर्षा नहीं होती, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और आपकी कैकड़ा प्रवृत्ति